पर मैं तो कहता हूँ डॉक्टर अब्दुल हादी को कंसल्ट कर लेना चाहिए। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन बेटा एक बार चेकअप करा लेने में हर्ज क्या है? बड़े अब्बा ठीक कह रहे हैं रोशनी, चेकअप करवा लो। मैंने कहा ना, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और इस सब की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी हमें इन सारे चोंचलों की आदत नहीं है। मैं तो अपनी तसल्ली के लिए कह रहा था। मेरे शौहर की इतनी हैसियत नहीं है बड़े साहब कि वो आपके इतने सारे एहसानात उतार सके। इसलिए बेहतर होगा कि आप ऐसी कोई भी कोशिश ना करें जिसे ना मानकर आपकी हुक्म अदूली का खदशा हो। मेरे ख्याल में अब्बा जी रोशनी ठीक कह रही है। उसकी तबीयत अगर बेहतर है तो उसे मजबूर ना किया जाए। अगर खुदा ना खास्ता अगर दोबारा तबीयत खराब हुई तो उमर दिखा देगा ना उसको, है ना उमर? जी मैं तो अपनी तसल्ली के लिए कह रहा था। ठीक है, अगर आप लोगों की मर्जी है तो ठीक है। कैसी लग रही हूँ मैं? तुम तो हमेशा ही बहुत अच्छी लगती हो, खुश और पुरसुकून। कभी कभी तुम्हें देख के रश्क आता है। तुमसे मोहब्बत ना होती ना तो मैं देखती कैसे तुम रानियों पे शौक करते। मगर क्या करूं, दिल के हाथों मजबूर हूं। तुम्हें कुछ कहूं तो अपना दिल डूबने लगता है मेरा। चाहकर भी मैं तुमसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती। अब्बा जी आपकी दवाई का टाइम हो रहा है। आपने तो पोती की टेंशन में नाश्ता भी ढंग से नहीं किया। मेरे ख्याल में अब हम चलते हैं। हाँ, लेकिन मैं पहले रोशनी के डॉक्टर से मिलना चाहूंगा। आइए बड़े अब्बा, मैं आपको ले जाता हूँ। रयान, मिल के आता हूँ। ध्यान से। अब्बा जी ज्यादा टेंशन बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी उमर, रयान कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो जाता है और अब्बा जी की तबीयत ठीक नहीं है। तुम साथ ही चले जाओ। जी। वैसे मर्दों को लुभाने का फन तो कोई तुमसे सीखे। बिल्कुल अपनी माँ पे गई हो। उसने भी वजाहत अली को अपने पीछे लगाया हुआ था और तुमने भी रयान को अपने पीछे लगाया। लेकिन एक बात याद रखना, तुम दोनों माँ बेटी का खेल खत्म हो गया है। रयान से ज्यादा हमदर्दियां बटोरने की जरूरत नहीं, वरना तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी।
अस्सलाम वालेकुम बेगम साहबा जी। आप कब आई? मैं जी बस हुने थोड़ी देर पहले ही आई। तो आप आते ही काम में लगे, कुछ देर आराम तो कर लेती। वो जी फिक्र हो रही थी ना, बगैर बताए जो चली गई थी। बड़े साहब जी से डर लग रहा था। नहीं साहब तो बिल्कुल ठीक है। आप रोशनी की बताइए। उस बेचारी का क्या बताऊं जी, बहुत कमज़ोर है, अक्खें नहीं खुल रही ऐसी। वो पता नहीं डॉक्टर साहब ना छोटे साहब जी के साथ अंग्रेजी में कोई बात कर रहे थे, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ी। वो तो रयान आएगा, मैं उससे पूछ लूँगी फिर। मैं तो जी छोटे साहब जी को सारी रात दुआएं देती रही कि इस औखे वेले हमारे कितना काम आए हैं, रब सुना इस नेकी का अजर दे उनको। तो रयान ने कोई एहसान तो नहीं किया। रोशनी उसके सगे चचा की बेटी है और आप तो जानती हैं कि बचपन से वो कितना करीब रहा है रोशनी के। और वैसे भी उनकी तो बहुत दोस्ती है आपस में। हाँ जी, वो आपकी बात तो ठीक है। ठीक क्या है, हैसियत बदलने से रिश्ते तो नहीं बदल जाते। मुझे तो खुशी इस बात की है कि उसने अपने रिश्ते का मान रखा। अस्सलाम वालेकुम बेबी जी। आप कब आई? हुने थोड़ी देर पहले जी। मामा कहाँ है? वो जी रोशनी पुत्र को देखने के लिए ना सब लोग गए हैं छोटे साहब जी के साथ। क्यों? रोशनी अपनी आखिरी सांसें ले रही है, जो सब भाग भाग के जा रहे हैं उसे देखने के लिए। प्रानिया, होश में रहो तुम। देखा अब्बा जी, मैं आपसे कहती थी ना कि उमर का इंतखाब रोशनी के लिए सबसे बेस्ट है। देखा कैसे भागा भागा चला आया। हाँ भाई, उमर को रोशनी के लिए परेशान देख के मुझे तो एक अजीब सा इत्मीनान हुआ। मैं तो हैरान हूँ अब्बा जी उसके पागलपन पर। वो सब कुछ छोड़ छुड़ा कर आ गया, वरना उमर तो अपने काम में बहुत क्रेजी है। हाँ, बड़ा इत्मीनान हुआ मुझे, वरना मैं तो घबराया रहता था कि कहीं मुझसे बच्ची के साथ कोई ज्यादती तो नहीं हो गई। अब्बा जी, अब आप ना अपने दिल से ये वहम निकाल दें। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब वो दोनों बहुत खुश हैं। हाँ, वो तो ठीक है, बस खदीजा की तरफ से फिक्र रहती है। खदीजा को तो वावेला मचाने की आदत है, इसीलिए रोशनी ने अपनी माँ से मिलना छोड़ दिया है। और वैसे भी अब्बा जी, अब आपको कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। आपका खून आपकी आंखों के सामने है, और आपको क्या चाहिए। और खदीजा से हमारा वास्ता भी क्या है। अरे क्या हुआ बेटी, तबीयत ठीक है? सॉरी, कहीं खो गया था। रात को नींद पूरी नहीं हुई ना, इसलिए। चलो अब तुम्हें जागने की जरूरत नहीं है। रोशनी का ख्याल रखने के लिए उमर आ गया है। हाँ बेटा, अब घर जाओ तो आराम करो। नहीं? जी दादा। आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है मुमानी जान? मैंने आपको तो कुछ नहीं कहा। तुम्हें ये बात किसी के लिए भी नहीं कहनी चाहिए। रोशनी के साथ इतनी हमदर्दी क्यों है आपको? इसलिए कि वो इस खानदान का खून है, और हमदर्दी नहीं, वो तो मोहब्बत के काबिल है। लेकिन अब वो हमारे खानदानी नौकर की बीवी है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारी टुकड़ों पे पलते हैं। यही तो फर्क है तुम दोनों में। तुम्हें बड़ों का लिहाज नहीं, और रोशनी बड़ों का कहना ना मानने को गुनाह समझती है। मुझे रोशनी के साथ कंपेयर करने की कोई खास वजह है मुमानी जान? तुम दोनों का मुकाबला है ही क्या? रोशनी एक बावकार और तहजीब याफ्ता लड़की है। तो आप कहना चाहती हैं कि मैं बदतमीज हूँ, बड़ों की नाफरमानी करती हूँ? अंदर नहीं आओगी? नहीं, मुझे जरा काम है। पीछे क्यों पड़ गए हैं मुमानी जान? मेरे डैडी नहीं है, आपके दर पे पड़ी हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जिसका जो दिल चाहेगा मुझे बोलता रहेगा। मैंने ऐसा क्या कहती है जो तुम यूं रिएक्ट कर रही हो? और क्या बाकी रह गया कहना?
इतनी जिल्लत तो की आपने मेरी, अब बस हाथ से पकड़ के घर से निकालना बाकी रह गया, वो भी निकाल दे। क्या फजूल बोले चली जा रही हो तुम? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, बस कर दे मुमानी जान, इतनी नफरत। मामा, मामा, मामा मुझे ले जाए यहाँ से, मुझे ले जाए प्लीज। मुझे एक सेकंड भी इस घर में नहीं रहना। रानिया मेरी जान, हुआ क्या आखिर? मामा, ये जो कुछ भी हो रहा है ना मेरे साथ, सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। अब तो आपको खुशी से ठीक हो जाना चाहिए रोशनी जी। क्यों? अब ऐसी क्या खास बात हो गई? वो बड़े अब्बा खुद आपकी इयादत करने आए थे। वो सिर्फ दुनिया दिखावे के लिए आए थे उमर। ऐसी बात नहीं है, ऐसा मत सोचिए, आखिर आप उनकी पोती हैं। मैं सिर्फ वजाहत अली की बेटी हूँ और उन्हीं के लिए कुर्बान हुई हूँ। बेहतर होगा तुम ये ना भूलो। मैं जानता हूँ आपके साथ जाती हुई है, लेकिन अगर सब कुछ जानते हुए भी चुप रहे हो तो बेहतर है कि अब भी खामोशी रहो। मेरी जात पर उनके बहुत एहसानात हैं। मैं चाहकर भी जुर्रत नहीं कर सकता उनके सामने बोलने की। तो बस फिर मुझसे हमदर्दी करके मेरे जख्म मत कुरेदा करो, मुझे अजियत होती है। मेरे मना करने के बावजूद क्यों आए हो यहाँ पर? भाई मैं क्या करता, बात ही कुछ ऐसी थी। झूठ मत बोलो, जब मैंने तुम्हें कहा था कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा, फिर क्यों आए हो? रेहान भाई मुझे लगा शायद रोशनी को मेरी जरूरत है। मेरे होते हुए उसे तुम्हारी जरूरत कभी नहीं पड़ सकती, और किसी गलत फहमी में मत रहो तुम। लेकिन रेहान भाई वो मेरी बीवी है, मेरे निकाह में है। जबरदस्ती और धोखे में किए जाने वाले रिश्ते को मैं नहीं मानता, और किसी खुशफहमी में मत रहो तुम, समझे? भाई लेकिन जाओ यहां से, और जब तक मैं ना कहूं तुम वापस नहीं आओगे, सुन लिया? गो। भाई अगर रोशनी बीबी ने बुलाया तो फिर क्या? उसे मैं संभाल लूंगा, सुना? इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ और कहूं, निकल जाओ यहां से। जीने ना दे